नाजरीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाजरीन आज भी एक नए मेहमान के साथ आए हैं और एक नए मौजू के साथ भी आए हैं। आज हमने जो अपने प्रोग्राम के लिए मौजू चुना है वो है रोल ऑफ पैरा लीगल वॉलंटियर्स फॉर अवेयरनेस ऑफ लीगल सर्विसेज। नाजरीन हम जानेंगे कि क्या होते हैं ये पैरा लीगल वॉलंटियर्स, जिन्हें हम PLVs भी कहते हैं, और जानेंगे किस एक्ट के तहत ये क्या काम करते हैं, इनको कैसे ट्रेन किया जाता है, ये फिर ट्रेनिंग के बाद कैसे लोगों में जाकर डोर टू डोर मुफ्त कानूनी इमदाद जो है वो देते हैं। यानी एक मास लोगों को ये समझाते हैं नए नए कवानीन को लेकर, नई नई कुछ स्कीम्स को लेकर। हम आज अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ जो मौज़ूआत हैं उनको हम पूरी तरह आपके सामने आपको समझाएं और आपको बताएं, ताकि आप भी इन कवानीन का बहुत अच्छी तरह फ़ायदा उठा सकें और अपने जो भी आपके मसाइल हैं, मसले मसाइल हैं, उनसे दो चार हो सकें। नाजरीन इस मौजू पे बात करने के लिए आज के जो हमारे मेहमान जज साहिब हैं वो हैं सुशील सिंह जी, जो कि सब जज सेक्रेटरी डलसा पुलवामा में तैनात हैं। जज साहब आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया। जज साहब जैसे कि हमने सबसे पहले बताया कि हम आज बात करेंगे PLVs के बारे में, पैरा लीगल वॉलंटियर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे जज साहब कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स कहाँ से ये लफ्ज़ निकला और क्या है एक एक्ट जिसमें इस पैरा लीगल वॉलंटियर्स पे कुछ ड्यूटीज़ आयद की गई हैं। जी मैम, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा सारा देश जो चलता है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 39A है जी सर, जिसके तहत ये सारी एक स्टेट को एक ऑब्लिगेशन दी जाती है, उन पर तायद होती है कि आपको फ्री लीगल एड देनी है, क्योंकि एक्सेस टू फ्री जस्टिस फॉर ऑल, जी सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए। किसी को किसी कारणवश, किसी कमी के कारण वो जस्टिस तक नहीं पहुंच पाता, उसके लिए जो स्टेट है वो स्पेशल उसने ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लगाया है। यानी कहीं भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस एक्ट को बनाया गया है। जी बिल्कुल मैम। जी जैसा क्या होते हैं पैरा लीगल वॉलंटियर्स? जी मैम, इसी जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, इसी के तहत एक स्कीम आई थी जिसमें 2009 में उन्होंने कहा था कि ये जो इस सर्विस का जो दायरा है वो आम लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि हर एक कॉमन पीपल या दूर दराज पे रहने वाले लोग जो हैं वो अदालतों तक नहीं पहुंच पाते हैं या एडवोकेट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनके लिए इन्होंने एक स्पेशल पैरालीगल वॉलंटियर्स की स्कीम निकाली गई। जी। ये वॉलंटियर्स क्या, वॉलंटियर्स हमारे समाज के ही आदमी, इंसान जो समाज में ही हैं, उन्हीं में से जिनको इंटरेस्ट है, जिनके दिल में हमदर्दी है, लोगों के अपने समाज के प्रति हमदर्दी है और किसी ना किसी तरीके से सोशल वर्क करना चाहता है, सोशल वर्क करना चाहता है, मदद करना चाहता है जी। उसके लिए ये पैरालीगल वॉलंटियर्स आए। जी, ये लफ्ज वॉलंटियर से ही समझ आ जाता है। जी, वॉलंटियर्स का मतलब है कि आपको ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, ना कोई सैलरी मिलेगी, ना ही आपको रिनोमिनेशन, ये सिर्फ आपको एक ऑनरेरियम दिया जाएगा जी कि इस काम के लिए जो आपको ऑनरेरियम के हिसाब से आपको जो आप सोसाइटी की तरफ कर रहे हैं उसमें आपको कुछ माली इमदाद भी मिलेगी। जैसा हम जानेंगे कि क्या रोल होता है इन पैरालीगल वॉलंटियर्स का, यानी कैसे ये क्या काम करते हैं और इन पे क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। ज़्यादातर तो मैम ये अवेयरनेस में लोगों को अवेयरनेस बनाते हैं। कौन सी अवेयरनेस? कानून के बारे में जी, या फिर कुछ स्कीम्स जो गवर्नमेंट की हैं और आम लोगों को पता नहीं है जी, उनकी तरफ ये उन स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, या उनके छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं जो वो कोर्टों में नहीं जाना चाहते या किसी कारणवश पहुंच नहीं पाते हैं, हाँ, मशवरे के लिए वहां ही उनको मशवरा दिया। लेकिन अगर बात बढ़ती है और उनको लगता है कि ये बात जो है कोर्ट तक जानी चाहिए, तो उसके लिए वो हमें अप्रोच करते हैं, यानी सेक्रेटरी साहब को। सेक्रेटरी साहब जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेक्रेटरी ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से लगाया गया है जी, कि जो इस सेक्रेटरी का काम जो है इस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से पैरालीगल वॉलंटियर्स को मदद लेके उनको लीगल हेल्प में क्या आता है, लॉयर्स प्रोवाइड करने जी सर, या उस स्कीम्स की जो
अवेयरनेस है जो उन्होंने बताए हुए है उनको इम्प्लीमेंट करवाना और उनके फायदे आम पब्लिक तक पहुंचाना। सर जैसे काफी सारी स्कीम्स हैं हमारी, सर विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम और भी ऐसी कई सारी स्कीमें जो लोगों को पता नहीं है कि विक्टिम्स को भी कॉम्पनसेट किया जाता है, तो फिर यही पैरालीगल वॉलंटियर्स लोगों तक पहुंचाते हैं इसके बारे में अवेयरनेस। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि विक्टिम्स को तो पहुंचाते ही हैं, ये स्कीम चली है उसमें विक्टिम कंपनसेशन के तो आता ही है जी। ये सारी गवर्नमेंट के थ्रू हमारे आती है, लेकिन देती गवर्नमेंट ही है जी सर। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई प्रिजनर है जिसने ऑफेंस किया भी है उसको भी फ्री लीगल एड दी जाती है। जी सर। उसके लिए आपको कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो भी अंडर ट्रायल है कहीं से भी बिलोंग करता है जी, वुमेन है, मैन है, ये सबको ये बराबर ये स्कीम के लायर प्रोवाइड किया जाता है। या फिर अगर कोई आउटसाइड स्टेट का है, यूटी से बाहर का है कोई और यहाँ उसके घर वाले पहुंच नहीं सकते हैं, वकील कर नहीं सकते, तो वैसी सूरत में भी बिल्कुल पैरालीगल वॉलंटियर्स का काम है पुलिस स्टेशन में रेगुलर कांटेक्ट में रहना, जो भी वहां पे अरेस्ट होती है अरेस्ट के दौरान भी उनको जाके उनसे मिलना, उनसे बात करना और उनके कोई भी परेशानी खासकर लीगल इसकी तरफ आती है तो वो उसको मदद के लिए करता है। खुद तो जो जितनी करता है अदरवाइज हमारी नॉलेज में लाता है, हम उसे एक पैनल लायर्स हमारे पास होते हैं जो लीगल सर्विस अथॉरिटी में काम करते हैं। जी सर। उनको हम प्रोवाइड करते हैं कि उनको लीगल असिस्टेंस मिले, चाहे वो बेल के लिए हो चाहे अदरवाइज। जी सर, इस पे हम आगे भी और बात करेंगे। सर हम सबसे पहले जानेंगे कि पैरालीगल वॉलंटियर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ तालमेल बनाकर कैसे काम करते हैं और क्या इनका काम होता है। सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट वैसे तो तहसील लेवल पे भी होते हैं, यहाँ पे हमारे एक जज साहब जो है मुंसिपल लेवल के या सीजीएम साहब भी बैठ सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी एक पैरालीगल वॉलंटियर्स की रहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 के करीब रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में तो जो 50 तक हो सकते हैं। ये आम पब्लिक में से ही आए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो औरतें हैं जिसमें हम स्पेशली इसमें लेडीज को प्रेफरेंस दी जाती है जी। इनकी एक ड्यूटी आयद की गई है इनके ऊपर, उसकी स्पेशल ड्यूटी किसी की पुलिस स्टेशन में रखी गई, किसी की रेवेन्यू यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिस में है वहां रखी गई है, किसी की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रखी गई, स्कूल्स तक में क्लिनिक खोले गए हैं। क्लिनिक जब मैं क्लिनिक के लिए क्लियर कर दूंगी, जब क्लिनिक जिस तरह से हॉस्पिटल्स के लिए छोटे छोटे क्लिनिक्स और वहां पे कोई ना कोई मेडिकल का बंदा प्रेजेंट रहता है, इसी तरह हमारा लीगल एड के जो यही पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं तो ये वहां प्रेजेंट क्लिनिक पे एज रहते हैं कानून के ही लोग, ताकि जो लोगों तक मुफ्त इमदाद है, कानूनी इमदाद है, वो पहुंचाएं और अवेयर करें। इसी तरह से आपको बता दूं, इसको आगे बढ़ के अगर कहें तो इवन हमारी जेल्स के अंदर भी हमने एक बेंच वहां पे हमने ऑफिस रखा हुआ है कि दो पैरालीगल वॉलंटियर्स मिनिमम वहां पे प्रेजेंट रहते हैं हर दिन उनका रोस्टर हमने मेंटेन किया होता है। अदरवाइज अगर प्रेजेंट ना भी हो तो उनके मोबाइल नंबर्स ये सभी हमने डिस्प्ले में लगा रखे हैं, ऑफिस जहां जहां उनके ऑफिस डेस्क हैं या उनके वो डिस्प्ले में रखा रखे हैं कि जो बंदा अगर फिजिकली या उनसे नहीं मिल पाता तो टेलीफोनिकली भी उनसे कांटेक्ट कर सकता है। जी जी, जैसा ये जो जेल के अंदर पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, इनका क्या काम होता है? क्योंकि मतलब वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जेल के अंदर जो अंडर ट्रायल्स हैं या जो प्रिजनर्स हैं वहाँ पे, वो पढ़ाई भी करना चाहते हैं और काफ़ी सारे ऐसे हमारे सामने भी काफ़ी सारे केसेस हैं जहाँ से जेल के अंदर से ही डिग्रीज की गई हैं। तो क्या उस सूरत में भी ये पैरालीगल वॉलंटियर्स उनको पूरा हेल्प करते हैं? उनकी जो एप्लीकेशन या उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशंस जेल अथॉरिटी तक तो जाती ही है, हम तक भी इवन जहां पे उनके केसेस चल रहे हैं, यहां से परमिशन ली जानी चाहिए अंडर रूल्स, वहां तक उनकी एप्लीकेशन पहुंचाई जाती है, उनकी बात पहुंचाई जाती है। उनकी पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है, खाली ये इनका यही इमदाद नहीं है कानूनी, उसके अलावा उनका ध्यान रखना है कि उनको हाइजीनिक खाना भी मिल रहा है, जो वहां पे बैरक्स में वो रह रहे हैं तो क्या वहां की कंडीशन भी स्टैंडर्ड अच्छा है वहां, बिल्कुल ये सारी चीजों का मेडिकल फैसिलिटीज तक क्या उनको सही मिल रही हैं, तो ये कानून के साथ साथ ये चीजें भी ध्यान रखी जाती। तो अगर यहाँ भी कहीं कमी आए तो इवन सेक्रेटरी के नॉलेज में, इवन चेयरमैन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वहाँ पे उनके नॉलेज में लाई जाती है। जी, जैसा क्या रहता है पैरालीगल वॉलंटियर्स का रोल एडीआर सेंटर्स में? जी, वहाँ पे एक तो फ्रंट ऑफिस, हम इसे एडीआर सेंटर में हम कहते हैं कि फ्रंट ऑफिस में पैरालीगल वॉलंटियर्स प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ साथ बाहर से जो आगे पीछे पेरिफेरियल्स में जो पैरालीगल वॉलंटियर्स लगाए हैं, वो जितने भी डिस्प्यूट, एडीआर सेंटर का मैं ये भी बता दूं कि एडीआर का पूरा मीनिंग जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। इवन एडीआर सेंटर का जो काम है वो लोक अदालत कंडक्ट करना भी है,
कि जो मसले, जो इनके मसाल, जो डिस्प्यूट जो लोकल लेवल पे इनके आपस घरों में नहीं सेटल हो पाते हैं, तो ये हमारे तक एडीआर सेंटर में लाए जाते हैं। हम ट्रेंड, हमारे पास मीडिएटर्स होते हैं जो इनके मीडिएट करते हैं, कोशिश करते हैं इनका आपस में सेटलमेंट हो जाए, रिकंसाइलेशन हो जाए, तो इनको ज़्यादा आगे ना जाना पड़े, तो लोक अदालत में इनके मसले फिक्स किए जाएं, जो एडीआर सेंटर का ही काम है जी। तो वो जो लोक अदालत में जो मसला होता है नेचुरली दोनों पार्टीज की रजामंदी पे जी। होता है और कानूनी शक्ल देके उसको एक ऑर्डर पास किया जाता है कि जो एक बिल्कुल डिक्री की तरह काम करता है और इसकी अपील भी कम ही होती है। जी। जैसा प्री लिटिगेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स ये कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों में बेदारी ला रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर, हम चाहेंगे आप नाजरीन को ये बताएं कि ताकि अगर कहीं कोई ऐसा शख्स है कि वो डिपार्टमेंट को केस करना चाहता है या किसी को भी, किसी कंपनी को, उनको पहले ही पता चले एक लंबी लिटिगेशन में जाने से बेहतर है प्री लिटिगेशन में वो अपनी एप्लीकेशन ये प्री लिटिगेशन की ज़्यादातर जो स्कीम है ये ज़्यादातर हमें रोज़मर्रा की चीज़ों में जो काम आती है, जैसे भी पीएनटी डिपार्टमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपका ये वाटर रिसोर्सेज जो हमारा पीएचई की तरफ से है, इवन पीडीडी की तरफ से जो पीडीडी के साथ कोई डिस्प्यूट है, या कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, बैंक्स के साथ डिस्प्यूट है, तो ये पहले ही एक एप्लीकेशन दी जाती है, उसको में कोई कागज लगाने की आपको जरूरत नहीं है, कोई लीगल वो फॉर्मेलिटीज वाला कोई ऐसा नहीं, सिंपल एक एप्लीकेशन देनी है, उसी एप्लीकेशन पे आपको दूसरी पार्टी को नोटिस चला जाता है जी। दूसरी पार्टी चाहे खुद अपीयर हो जाए या एडवोकेट के थ्रू हो जाए, तो अगर ये इनको भी अगर कोई एडवोकेट की जरूरत होती है तो हमारी तरफ से इनको एडवोकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी कोशिश की जाती है कि रेगुलर कोर्ट में केस ना जाया जाए और यहाँ पे ही डिस्प्यूट सेटल हो जाए, तो सबसे सस्ता तरीका और आसान तरीका है। सर, और इन केसेस की प्री लिटिगेशन की सुनवाई कहाँ होती है? इनकी सुनवाई हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के पास ही होती है जी। वहीं पे इनकी दोनों पार्टीज को बैठाया जाता है, उन्हीं की बातें सुनी जाती हैं और कोशिश की जाती है कि यहीं पे ये सेटलमेंट इनकी हो जाए। जी जी। जैसा हम आएंगे अब कि कैसे पैरालीगल वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाता है। जी अब नेचुरली शुरू में तो मैम इनको ऐसा नहीं है कि इनको फुल फ्लैज पूरी ट्रेनिंग देनी है, कोई लायर तो बनाना नहीं है। बेसिक नॉलेज इनको कानून की देनी है, बेसिक जो स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, सोशल वेलफेयर स्कीम ज़्यादातर बोला जाता है, उनकी नॉलेज इनको देनी है। उसके लिए हम इनको 2-3 घंटे हर महीने इनको थोड़ी नॉर्मल नॉलेज जो जितनी इनको जरूरत पड़ती है वहाँ पे फील्ड में उतनी इनको दी जाती है, उससे ज़्यादा कम से कम उसी को ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं। इवन हमारी जुडिशियल अकेडमी ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जुडिशियल अकेडमी में इनके लिए ट्रेनिंग के लिए हमने यार ट्रेनर जो आते हैं हमारे जुडिशियल रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वहाँ से लीगल लुमिनरीज हैं जो वहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, बहुत से जो टीचर्स आते हैं, तो ये सारे उनको ये नॉर्मल नॉलेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ लॉ जो है वो उनको दी जाती है। जी। जैसा हम आते हैं अब कि क्या एक पैरालीगल वॉलंटियर को सैलरी मिलती है, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की, तो हम इस पे थोड़ी वजाहत चाहेंगे। जी मैम, सैलरी तो नहीं मिलती है, लेकिन एक ऑनरेरियम है कि नेचुरली हर जो बंदा एक्सपेक्ट भी करता है, कहीं कुछ लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं, उनके लिए मिनिमम मतलब 250 से वो भी मिलती है। आजकल तो वैसे इसका जो ऑनरेरियम का रेट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, 500 रुपीज़ पर डे, और हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की तरफ से कोशिश की गई तो ये 500 तक पहुंच गया है और महीने में 20 डेज के लिए यहाँ में J&K स्टेट में ये लागू किया गया है। जी, यानी जैसा कि अगर कुछ बच्चे जो अपनी पढ़ाई भी परस्यू कर रहे हैं और एज पैरालीगल वॉलंटियर काम कर रहे हैं, उनका अपनी पढ़ाई का खर्चा, जिनकी बड़ी मुश्किल से घर की समझ लें आप, काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं, यानी वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, कोशिश हमारी यही है कि जो भी पैरालीगल वॉलंटियर आए कम से कम मैट्रिकुलेट हो जाए जी, जिसे बातचीत करने का और थोड़ी सी समझ हो जाए, कॉमन सेंस हम बोलते हैं, वहाँ से पैरालीगल वॉलंटियर्स बने। लेकिन उसके साथ साथ हम ये रिटायर्ड टीचर्स, सीनियर सिटीजन्स, इवन जो लॉन्ग प्रिजनर्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए सजा हुई है, उनमें से भी हम बंदे सिलेक्ट करते हैं इसमें जी। इसके साथ साथ कोशिश ये होती है कि लेडीज़ जो है, वुमेन फोल्क है, उनको थोड़ी प्रेफरेंस भी दी जाती है, इवन SC ST के भी जो वहाँ से बिलोंग करते हैं उनको भी दी जाती है। तो जी ये सारा रिक्वायरमेंट्स में आता है कि क्या कैसे पैरालीगल वॉलंटियर्स को चुना जाता है या कैसे इनको ड्यूटीज दी जाती हैं। जैसे अब हम आएंगे कि
कौन है एलिजिबल फ्री लीगल सर्विस के लिए? जी मैम, ये आपने सबसे पहले ये सवाल तो बड़ा अच्छा है कि इसके लिए तो सबसे पहले तो वुमेन है, किसी कास्ट से किसी से भी बिलोंग करती हो वुमेन, चाइल्ड जी, उसके साथ साथ बिलो पॉवर्टी लाइन कोई भी आदमी, बिलो एनी रिलीजन एनी कास्ट, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसकी एक मिनिमम फिक्स की है कि इतनी इनकम से कम होना है, तो उसको साथ में साइकेट्रिक जिसको मेंटल प्रॉब्लम है या कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जो जिसके कारण वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, उन सभी को हम ये लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। जैसे हाँ मैम, एक इसमें मैं थोड़ा सा ऐड भी करना चाहूँगा, इवन अंडर ट्रायल्स को हम जो है लीगल एड, उसमें कुछ भी नहीं देखा जाता, सिर्फ वो अंडर ट्रायल होना है। अंडर ट्रायल मीन जिसका केस कोर्ट में चल रहा हो। जी, जैसे कि यहाँ पे आपने वुमेन की बात की, तो वुमेन कैसे, जो इनकम जिसकी हो, जो कमा रही हो, वो भी? मैम, इसमें इनकम की कोई बात नहीं है। वुमेन की जब बात करते हैं तो वुमेन सिंपल वुमेन, कोई इनकम की कोई बाहर नहीं है इसमें। अक्सर ऐसा होता है, इस सवाल पे मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ जय साहब, अक्सर ऐसा होता है कि कभी भी अगर किसी फीमेल को फ्री लीगल एड मिल रही है और वो अपने हस्बैंड के खिलाफ केस करती है और उसके हस्बैंड को पता है ये अच्छी जॉब में है, तो चीजें फ्रस्ट्रेट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो लीगल सर्विस अथॉरिटी में एप्लीकेशन करते हैं कि आपने फ्री लीगल एड एक मतलब विमेन को कैसे दी है, ये ऑलरेडी चीजें कर रही है, कहीं कमा रही है। तो हम चाहेंगे कि इस चीज पे थोड़ा सा ना एक जनरल पब्लिक तक ये चीज जाए कि ऐसा नहीं है कि उसकी सैलरी 50,000 हो, 30,000 हो, लेकिन वो फ्री लीगल एड ले सकती है। जी मैम, ये तो एक्ट में ही लिखा हुआ है, वहां पे कोई भी इनकम की बार नहीं है जी, तो इसलिए वुमन चाहे जिसकी इनकम ज्यादा भी होगी तो हमें उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री लीगल एड मिल सकती है। जी, जैसा हम जानेंगे कि क्या है डिफरेंट एक्टिविटीज जो एक पैरा लीगल वॉलंटियर पूरा दिन करते हैं। जी मैम, इनको तो वैसे हमने पर्टिकुलर कोई ऑफिस तो दे नहीं रखा होता, लेकिन किस जगह पे इनका डेस्क या कई जगह पे इनको क्लिनिक्स रखे हुए हैं हमने, जी, यहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं। जी, उसके अलावा जिस दिन इनकी ड्यूटी ना भी हो, जैसे मैंने कहा 20 डेज मिलते हैं, जिसमें कुछ दिन ऐसे भी हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट नहीं भी होंगे, लेकिन इनके जो मोबाइल नंबर हैं वो डिस्प्ले पे लगे हुए हैं। यानी कभी भी अगर इनको कहीं से भी कॉल आएगी, एनी टाइम कॉल आएगी, अगर ये खुद हैंडल कर सकते हो तो ये खुद हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अगर इनको लगता है ये खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो इनके लिए हमने मेंटर्स भी रखे होते हैं, जिनसे अंडर कोई 10 पैरालीगल वॉलंटियर्स एनी टाइम उसको कॉल कर सकते हैं। और जो बात अगर वो अगर नहीं संभाल सकते मेंटर, तो सीधा हमारा नंबर तो इनके सबके पास है, सीधा हमसे ही बात कर सकते हैं। जैसा क्या ये सारी चीजें चेक होती हैं कि एक पैरालीगल वॉलंटियर रेगुलरली आ रहा है? क्योंकि जैसे अभी हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आपने कहा 50 पैरालीगल वॉलंटियर्स काम करते हैं तकरीबन, तो ये सारी चीजें कैसे मॉनिटर होती हैं? क्या इनका भी कोई ऐसा है कि इनको बाकायदा चेक किया जाता है ये प्रेजेंट है? हाँ जी मैम, बिल्कुल। इसके लिए एक तो इनकी डायरी, इनकी पर्सनल डायरी जो इन्होंने मेंटेन करनी है, जिसको हम रेगुलर 15 दिन के बाद चेक कर रहे हैं कि इस बार इन्होंने क्या क्या काम किए। जी, ये तो रही एक डायरी के हिसाब से। उसके अदरवाइज भी आजकल तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, वास्ट हो चुकी है, जिससे इनकी अटेंडेंस, हम गूगल अटेंडेंस तो कहीं होगी हम चेक कर ही सकते हैं, लेकिन कभी कभार ये है कि थोड़ा सा हमें टेलीफोनिकली भी रहता है। इवन हम कांटेक्ट में होते हैं, लोकल कांटेक्ट, जो कई ऑफिसर्स हैं जो हमारे कांटेक्ट में भी होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू भी हमें पता लगता रहता है। जी, जैसा क्या रहती हैं इन पैरालीगल वॉलंटियर्स की ड्यूटीज टुवर्ड्स सीनियर सिटीजन्स? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा मैम आपने पूछा। ये मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रॉब्लम्स आती है और कईयों को पता ही नहीं है कि हमारे क्या राइट्स हैं, इसके लिए एक स्पेशल एक्ट है, मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एज वेल एज सीनियर सिटीजन, जिसमें उनके क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं और क्या उनको करना चाहिए, ये सारा प्रेजेंट। अगर आप कभी देखेंगे तो जैसे अभी सीनियर सिटीजन, हम पेरेंट्स की बात करते हैं, स्टार्टिंग पे हम पेरेंट्स पे आते हैं कि पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों को प्रॉपर्टी तकरीबन सारे उनको दे दी जाती है पहले ही, तो जिससे बाद में वो कई बार अपने पेरेंट्स की तरफ जो उनके फ़र्ज है वो थोड़ा भूल जाते हैं या जानबूझ के अवॉइड करते हैं। तो उसमें स्पेशल एक्ट में हमारे प्रोविज़न है कि आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं उनसे जी, जिसने भी आपकी बेटे ने बेटी ने आपकी प्रॉपर्टी का राइट ले लिया है, तो आप उनसे मेंटेनेंस मांग सकते हैं। जी, मेंटेनेंस के अलावा ये तो रही पेरेंट्स की बात, कईयों के बच्चे नहीं हैं, मान लीजिए उनके बेटा या बेटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो मेंटेनेंस किससे मांगेंगे? तो उसके लिए जो मैम जो प्रॉपर्टी का हकदार बनेगा उसकी डेथ के बाद, या प्रॉपर्टी उसके बाद इनहेरिट करेगा, और वो माइनर नहीं होना चाहिए। जी,
वो माइनर नहीं होना चाहिए, तो उससे भी वो उसके अगेंस्ट भी वो फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ, या इवन डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास अप्रोच कर सकते हैं। यानी इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन सीनियर सिटीजन्स को पैरालीगल वॉलंटियर्स ही प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर किसी भी सीनियर सिटीजन को कोई भी चीज पूछनी हो, कोई क्वेरी हो, तो वो उनके इलाके का जो कंसर्न्ड होगा कोई ऑफिसर, जहां आपने कहा कि डेस्क है, डेस्क पे हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स के नंबर्स रहते हैं। जी, क्योंकि सर अक्सर ऐसा होता है आप बाकी चीज़ों के साथ बिजी हैं, काफ़ी सारी ड्यूटीज़ हैं आपकी, बहुत सारे काम आप साथ में कर रहे हैं सर, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, मीटिंग्स, तो पैरालीगल वॉलंटियर्स उनको ये सारी चीज़ें टाइम देकर समझा सकते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन्स का रहता है कि वो अगर चीज़ें हैं उनको पूरी वजाहत के साथ चाहिए और समझने में उनको थोड़ा सा टाइम तो लेना ही पड़ता है सर। मैम जी मेंटेनेंस की बात की, इसके अलावा भी तो हमारी जो गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं, हॉस्पिटल्स में इनके लिए प्रायोरिटी दी जाती है। हॉस्पिटल्स में, क्यूज में हर जगह इनको प्रेफरेंस दी जाती है। कोर्ट्स में यस बिल्कुल मैम। और इवन हमारे लिए तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि जो भी ओल्ड या सीनियर सिटीजन है इनके केस ही थोड़ा जल्दी कोशिश की जाए कि जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाए। इवन जो सीनियर सिटीजन मैम अभी जिसके बच्चे यहाँ नहीं हैं, इवन फॉरेन में अगर भी हैं तो वहाँ तक भी मैम नोटिस इनको दिया जाता है। वो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके लिए जी, कि वहाँ से भी उनको कॉल किया जा सकता है और उनको मेंटेनेंस का ऑर्डर किया जा सकता है जी। यानी वहाँ से भी वो मेंटेनेंस अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। मैम। यानी हमारे सीनियर सिटीजन्स को घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ता किसी के साथ है, वो पैरालीगल वॉलंटियर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि हमारी जो लीगल क्लिनिक्स हैं, सर इसमें लीगल क्लिनिक्स में कैसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब क्या क्या चीजें जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से वहाँ पे ज़्यादातर मैम क्लिनिक्स तो ज़्यादातर हमने स्कूल्स में है हमारे। अभी स्कूल्स में हम प्रोग्राम करते हैं। अभी इन्हीं दिनों ड्रग अब्यूज पे चल रहा है, जो सभी मिनास है ये जी, मतलब सभी कंट्री के लिए ये तो परेशानी चल रही है। लेकिन आपको कहाँ अवेयर करना है, सबसे पहले स्कूल्स में, यहाँ स्कूल ग्रास रूट लेवल पे ये चीज़ें चलाई है, उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं। इवन डॉक्टर्स को हम इनवाइट करते हैं, लॉयर्स को तो इनवाइट करते ही हैं, डॉक्टर्स को भी इनवाइट करते हैं कि आप इनके जो नुकसान है और इनसे किस तरह से बचना है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है बच्चों को, तो ये उसके बारे में बताया जाता है। सर जैसे कुछ स्कीम्स या कुछ कवानीन के पॉजिटिव पार्ट्स बताए जाते हैं, तो क्या सर वहीं नेगेटिव भी समझाया जाता है सोसाइटी में या स्कूल्स में? जैसे कि स्कूल में हमारे बच्चे आते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, और यही बच्चे कल जाकर हमें रिप्रेजेंट करते हैं, यही बच्चे कल को हमारी सोसाइटी आने वाला भविष्य है। तो सर क्या इन्हें समझाया जाता है? जैसे कि आजकल फ्रिवलेस लिटिगेशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, हर कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है, क्या सर ये सारी चीजें पहले ही अवेयर की जाती हैं? जी मैम बिल्कुल। हम तो कई बार डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेंगे, क्योंकि स्कूल में कई बार उनको पर्टिकुलर जो वुमेन फोल्क है या वहाँ हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ ये ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस की हद जो है घरों में से ही स्टार्ट होती है। जी सर। तो उनको वहाँ भी अवेयर किया जाता है और उनको राइट्स बताए जाते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, किस किस तरह की होती। जरूरी नहीं है कि फिजिकल टार्चर है उसी को हम डोमेस्टिक वायलेंस मानेंगे, मेंटल टार्चर कोई माना। वुमेन में सिर्फ वाइफ ही इंटाइटल नहीं है, के लिए बिटिया भी आपकी इंटाइटल है, मदर आपकी इंटाइटल है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही। तो ये चीज़ें स्कूलों में ही हम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनको थोड़ी सी नॉलेज रहे कि ये हमारे राइट्स हैं, घरों में भी ये राइट्स हैं। पढ़ाई है, जैसे किसी को पढ़ाई से उठा दिया गया तो कोशिश करते वो आगे पढ़ना चाहती, तो उसके लिए ये सारी उसकी हेल्प की जाती है। सर या जैसे बाकी कवानीन है, हमारे पॉक्सो है या नए नए कवानीन है, जी बिल्कुल, उनके बारे में भी बताया जाता है। जैसे आप शुरू में करते हैं तो बैड टच सिखाते थे, गुड टच क्या है, तो कुछ हद तक हम उसको भी कवर करते हैं। जी, ये हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स ही के हमारा पूरा एक प्रोग्राम रहता है। पूरा प्रोग्राम रहता है जिसमें पैरालीगल वॉलंटियर तो रहते ही हैं, हालांकि इनका मेन जो बेसिक काम तो ये अवेयरनेस ही फैलाना है, लेकिन उसके साथ साथ ये बाकी जगह से भी हेल्प लेते हैं, जो लेक्चर्स दिए जाते हैं, बाकी मुशायरा जो पर्टिकुलर इस केसेस से डील करते हैं उनको भी बुलाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि सारी चीज़ें जो हैं एक पैरालीगल वॉलंटियर को बहुत सेंसिटिवली डील करनी है। क्या इनको अगर कहीं अपनी ड्यूटी से ये कुछ
जी जी, आनाकानी कोताही हो जाए मैम तो कोताही हो तो वैसी ये अंडर रूल्स इनको भी बिल्कुल हम करते हैं, इनको वो टर्मिनेट किया जाता है। इनके कुछ रूल्स हैं इनके लिए कि सोसाइटी में जब ये जाते हैं तो एक हमारा ही चेहरा है ये, जी सर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ही चेहरा है जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए इनको बहुत ध्यान से काम करना है वहाँ, जिससे कोई भी ऐसे हमारी तरफ जो है नेगेटिविटी ना फैलाई जाए। जी, जैसा आपका एक मैसेज जो हमारे नाजरीन के लिए हो इस प्रोग्राम के हवाले से। जी बिल्कुल मैम, ये तो मैं नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आपकी सर्विस के लिए है। आपके घरों में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वुमेन्स हैं, ये हमारे पास आए, ऐसी कोई भी परेशानी जो नहीं भी आ सकते हैं वो हमें टेलीफोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर मैंने पहले ही बताया कि सभी के लीगल वॉलंटियर्स के अवेलेबल है, आप उन पर कॉल करिए। और भी कोई परेशानी इसके अलावा भी आपको लगता है कि मुझे इसकी खाली लीगल असिस्टेंस यानी सिर्फ कानूनी जो है वो मुझे मदद तो नहीं चाहिए लेकिन समझ चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। ऑलवेज वेलकम। जी साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम आपका। जी नाजरीन, आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से जैसा हमने ये पूरा एक्ट बताया और कैसे ड्यूटीज़ बताई एक पैरालीगल वॉलंटियर्स की। हम उम्मीद करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आज हमने आपको अपने प्रोग्राम में दी, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आपको कोई परेशानी है खुदा न खास्ता, तो आप जो नज़दीकी पैरालीगल वॉलंटियर है उसको कॉन्टैक्ट करेंगे। नाजरीन, ऐसे ही एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ आपके सामने फिर आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा।